जैसा हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग निश्चिंत होके जाइए, सारी समस्याएं हम सुन लिए हैं और बच्चों को स्टेनो में और सीजीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम देखेंगे कि किस तरह से, अगर वेंडर चेंज करना हो नहीं करना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होगी। उन्होंने अच्छे से साफ साफ कहा था कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फैसिलिटीज़ और घर के नज़दीक आपका सेंटर, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कुछ ऐसे बहुत अच्छी चीज़ें थी जो हम लोग ये सुन के और उसी समय हाथों हाथ फैसला हुआ। हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। आश्वासन दिया जाता तो हम शायद समझते कि ये सिर्फ एक तरह से हमें भगाने की कोशिश है कि बस ये खुश होकर चले जाए। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कह दी थी, ये होगा ये नहीं होगा। 100 रुपये आपके रिफंड होंगे, सीपीओ का रिजल्ट निकलेगा, वेटिंग लिस्ट में स्लाइडिंग सिस्टम होगा, वेंडर अभी हमें चेंज करना है नहीं करना हम डिसाइड करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे ये हम गारंटी देते हैं, सारे फैसिलिटी सही होंगे और घर के नज़दीक सेंटर होंगे ये गारंटी देते हैं। आज सुबह इस स्टेनो का एक उन्होंने नोटिस जारी किया एसएससी ने कि जो बच्चों ने अपने जो 3 उन्होंने ऑप्शंस भरे थे उन्हीं 3 में एक सेंटर दिया गया है और अगर वो 3 सेंटर्स नहीं हो पाया है तो घर के 220 किलोमीटर के नज़दीक ही सभी बच्चों को सेंटर दिया गया है। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये जब नोटिस आया हमें लगा कि शायद जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ और हमारे पास कुछ वीडियोस आए हैं वो बहुत ही दहलाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो इनविजिलेटर था एक सेंटर में, वही इनविजिलेटर सबका सारा काम करने के बाद उन्होंने खुद भी बायोमेट्रिक दे के वो एग्ज़ाम देने बैठ गए। दूसरा, स्टेनो के पेपर में 10 क्वेश्चन ऊपर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 3 ऑप्शन हैं। अब ये मुझे बताया जाए कि ये एसएससी जिससे क्वेश्चन पेपर ले रही है, क्या उनको पता नहीं कि 3 ऑप्शन नहीं होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं? ये बहुत ही, मतलब जो कह सकते हैं ना, जो नए नए इंस्टीट्यूट भी होंगे वो भी ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते।